हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए व्यापारी के पुत्र की कहानी लेकर आई हूँ। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके बेटे ने एक बार 100 रुपये में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। अतः मैं किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न ही किसी वस्तु के अचानक मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी हमें नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। उस पुस्तक को देखकर सागर दत्त ने अपने पुत्र से पूछा, तुमने इस पुस्तक को कितने में खरीदा? उसने उत्तर दिया, 100 रुपये में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। वह क्रोध से बोला, अरे मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपये में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वह एक नगर में पहुंचा और जब लोग उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ बतलाता। इस प्रकार वह प्राप्तव्य अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। इस प्रकार जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्टि में आ गया। वह उस पर मुग्ध हो गई और अपनी सहेली से बोली, सखी, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरा समागम कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई है। आप तुरंत उनके पास नहीं गए तो मरने के अतिरिक्त उनके पास और कोई मार्ग नहीं रह जाएगा। इस पर उस राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय राजकुमारी के शयन कक्ष में चमड़े की एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच जाना। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट गई और राजकुमार रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजकुमार ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग की बात है कि व्यापारी का पुत्र प्राप्तव्य अर्थ उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी ने भी उसको राजपुत्र समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपनी शैया पर लिटाकर स्वयं भी लेट गई। व्यापारी पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति रूप में वरण नहीं करूँगी। व्यापारी पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत पड़ा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजकुमारी को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। व्यापारी पुत्र वहां से निकलकर एक मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग की बात है कि नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। नगरक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। व्यापारी पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार तो कर लिया, परंतु नींद में होने के कारण वह भूल से उस स्थान पर न जाकर किसी अन्य स्थान में चला गया। उस नगरक्षक की कन्या विनयवती भी किसी अन्य पुरुष के प्रेम में फंसी हुई थी। उसने उस स्थान पर आने का अपने प्रेमी को संकेत दिया हुआ था, जहाँ के प्राप्तव्य अर्थ पहुँच गया था। विनयवती वहाँ सोई हुई थी।
उसको आते देखकर विनयवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है। वह प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वह व्यापारी पुत्र के साथ अपनी शैया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है, आप अब भी निश्चिंत होकर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? व्यापारी पुत्र ने वही वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनयवती समझ गई कि बिना विचारे करने का उसको यह फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस व्यापारी पुत्र को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से एक बारात आती दिखाई दी। वर कीर्ति नामक वर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वह भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची, उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप में आ गई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पिल पड़ा। डंडे की चोट से भयभीत होकर वह हाथी वहां से भाग गया। हाथी के चले जाने पर वर कीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी वधू किसी अन्य नौजवान के साथ सट कर खड़ी हुई है। नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था, अभी अभी वापस लौटा हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, अतः मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूँगी। इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। प्रातःकाल वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी वहाँ पहुँच गई थी। विनयवती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहां चला आया। उसने व्यापारी पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। व्यापारी पुत्र ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बात सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको रोक नहीं सकता। तब विनयवती कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह किसी और की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने सब कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभिदान दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ आदरपूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार उसने उस व्यापारी पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नगरक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या उस व्यापारी पुत्र को सौंप दी। तीनों कन्या से विवाह कर व्यापारी पुत्र आनंदपूर्वक राजमहल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया।